मुझसे मोहब्बत तो बहुत की होगी, पर मैंने सिर्फ दर्द पाया है। तेरी हर खुशी के लिए खुद को मिटाया, मगर तेरा प्यार कभी ना आया है। गहरे अंधेरे कमरे में बैठी एक बूढ़ी औरत, फटी हुई साड़ी में लिपटी, कांपते हाथों से अपनी आंखों के आंसू पोंछ रही थी। उसका नाम था सुमित्रा। उसके सामने चारपाई पर अधमरा पड़ा एक बूढ़ा आदमी, उसका पति रघु। घर में न खाने को कुछ था, न ही किसी तरह की मदद की कोई उम्मीद। लेकिन इन सबसे बड़ी चोट उनके दिल पर थी। वह चोट जो किसी और ने नहीं, बल्कि उनके खुद के बेटे विक्रम ने दी थी। एक मां बाप की बेबसी। सुमित्रा और रघु गरीब थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को हमेशा हर खुशी देने की कोशिश की। खुद भूखे रहकर भी उसके लिए खाना जुटाया। खुद पुराने कपड़ों में जीते रहे, लेकिन उसे नया पहनाया। उनकी पूरी दुनिया सिर्फ विक्रम था, लेकिन वही बेटा आज उनका सबसे बड़ा दुख बन चुका था। मां, मुझे पैसे चाहिए। बेटा, घर में पैसे नहीं हैं। झूठ मत बोल, मुझे पता है तेरे पास है। जब भी विक्रम पैसे मांगता और वे नहीं दे पाते, वह उन्हें गालियां देता, घर का सामान तोड़ता और कभी कभी तो हाथ भी उठा देता। जिन हाथों ने तुझे संभाला था, आज उन्हीं हाथों को तू तोड़ने लगा। जिन आंखों ने तुझे निहारा था, आज उन्हीं आंखों में आंसू छोड़ने लगा। सुमित्रा रोती, लेकिन हर बार यही सोचती, मेरा बेटा सुधर जाएगा। एक दिन वह समझेगा कि हम उसके भले के लिए मना करते हैं। लेकिन यह दिन कभी नहीं आया। जहरीली संतान विक्रम नशे का आदी हो चुका था। जुआ खेलता, शराब पीता और दोस्तों के साथ आवारा घूमता। मां बाप की हालत उसे दिखती थी, पर उसे फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन उसने गुस्से में आकर घर का इकलौता सिलेंडर बेच दिया और उन पैसों से शराब पीने चला गया। रात को जब वह लौटा तो उसकी मां भूख से तड़प रही थी। उसने बेटे से भीख मांगी, बेटा कम से कम एक रोटी ला दे। लेकिन विक्रम ने उसकी चीखों को अनसुना कर दिया। जो मां तेरी भूख मिटाने के लिए खुद भूखी सोती थी, आज वही मां तेरे होते हुए भूखी मर रही है। उस रात सुमित्रा बिना खाए सो गई और सुबह उसकी हालत और बिगड़ चुकी थी। आखिरी घाव। एक दिन जब रघु ने बेटे को समझाने की कोशिश की, विक्रम ने गुस्से में उन्हें धक्का दे दिया। बूढ़े रघु का सिर दीवार से टकराया और खून बहने लगा। सुमित्रा चीख पड़ी, लेकिन विक्रम को कोई फर्क नहीं पड़ा। तूने जिस बाप की उंगली पकड़कर चलना सीखा था, आज उसी के खून से तेरे हाथ लाल हो गए। रघु की हालत गंभीर थी, लेकिन विक्रम उन्हें अस्पताल तक नहीं ले गया। वह फिर से अपने दोस्तों के साथ नशे में डूब गया। अंधी ममता का अंत। अगली सुबह जब विक्रम लौटा तो उसने देखा कि उसकी मां घर के बाहर बैठी थी। उसकी आंखें सूनी थी। वह कुछ कह भी नहीं रही थी। अंदर जाकर देखा तो रघु अब इस दुनिया में नहीं था। सुमित्रा ने विक्रम की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब कोई प्यार नहीं था। उसने सिर्फ इतना कहा, जिस घर में बेटा होते हुए पति का जनाजा उठे, वह घर नहीं शमशान होता है। विक्रम को कोई पछतावा नहीं था। उसने मां को धक्का दिया और घर से बाहर निकल गया। वह नहीं जानता था कि यह उसकी मां से आखिरी मुलाकात थी। अगली सुबह मोहल्ले के लोग चिल्ला रहे थे, अरे सुमित्रा ने फांसी लगा ली। न्याय या सजा? विक्रम जब लौटा तो उसने अपनी मां को फांसी से लटका देखा। पुलिस आई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि मां बाप की हत्या के लिए कोई धारा नहीं थी जो उनकी संतान के खिलाफ लगाई जा सके। लेकिन असली सजा तो विक्रम को जिंदगी ने दी। वह अकेला रह गया, बिल्कुल अकेला। धीरे धीरे उसके दोस्त भी छूट गए और एक दिन नशे की हालत में सड़क पर पड़ा मिला, बिल्कुल बेबस, वैसा ही जैसा उसने अपने मां बाप को किया था। जिन हाथों ने तुझे सहलाया, आज तुझे उठाने कोई नहीं आया। जो मां तेरी हर गलती पर तेरी थी, आज तेरे लिए कोई रोने भी नहीं आया। समाप्ति। यह कहानी सिर्फ विक्रम की नहीं है, बल्कि समाज के उन सभी बच्चों की है जो अपनी इच्छाओं के लिए अपने मां बाप को दुख देते हैं। वे ये भूल जाते हैं कि दुनिया चाहे जो भी हो, मां बाप के प्यार जैसा कुछ भी नहीं। लेकिन जब उन्हें यह समझ आता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अंधी ममता का अंत भाग। पछतावे की आग। विक्रम अब पूरी तरह अकेला था। उसके दोस्त जो सिर्फ उसके पैसों पर पलते थे, उसे छोड़ चुके थे। नशे की हालत में वह सड़कों पर भीख मांगने लगा। उसके शरीर पर वही कपड़े थे जो हफ्तों से नहीं बदले गए थे। बाल बिखरे हुए, आंखें लाल, होंठ सूखे हुए। अब वह पहले वाला विक्रम नहीं था। जिस मां बाप की छांव को ठुकराया, अब धूप में जलना पड़ रहा है।
जिसने घर वालों को बेघर किया, आज खुद को रोटी के लिए तरसना पड़ रहा है। एक दिन वह उसी घर के सामने पहुंचा जहां उसने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े पाप किए थे। घर अब वीरान था, खिड़कियों पर जाले लग चुके थे, कोई दरवाजा खोलने वाला नहीं था। पड़ोसी उसे देखते ही मुंह फेर लेते। मां की चिट्ठी। थके कदमों से चलते हुए उसने घर का दरवाजा तोड़ दिया। अंदर घुसते ही हर कोना उसकी यादों को कुरेदने लगा। वह चारपाई जिस पर उसके पिता अधमरे पड़े थे, वह रसोई जहां उसकी मां ने भूखे रहकर भी उसके लिए खाना बनाया था, और वह दीवार जिस पर अब भी खून के धब्बे थे। तभी उसकी नजर एक पुराने बक्से पर पड़ी। कांपते हाथों से उसने उसे खोला। अंदर मां की एक चिट्ठी थी जिस पर धूल जमी थी, मेरे बेटे विक्रम के लिए। वह फटी आंखों से चिट्ठी पढ़ने लगा। बेटा, जब तुझे ये चिट्ठी मिलेगी तब मैं शायद इस दुनिया में नहीं रहूंगी, लेकिन मुझे मालूम है एक दिन तुझे एहसास होगा कि तूने क्या खोया है। मैंने तुझे हर खुशी देने की कोशिश की, तुझे दुनिया की हर बुरी चीज से बचाने की कोशिश की, लेकिन मैं तुझे खुद से नहीं बचा पाई, तेरी गलतियों से नहीं बचा पाई। मैं जानती हूं तू हमें कभी नहीं समझ पाया, लेकिन कोई बात नहीं, मां तो मां ही होती है। तुझे एक आखिरी बार गले लगाने की ख्वाहिश थी, लेकिन अब यह भी अधूरी रह गई। जब तुझे अपने कर्मों का एहसास होगा तो एक काम करना, किसी अनाथ बच्चे को मां कहने का मौका देना। शायद तब तुझे समझ आए कि मां क्या होती है। तेरी मां सुमित्रा। विक्रम की आंखों से आंसू फूट पड़े। उसके हाथ कांपने लगे। वह जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा। जिस मां को कभी सुना नहीं, आज उसकी चिट्ठी पढ़कर रो रहा हूं। जिस ममता को ठुकरा दिया, आज उसी की याद में खो रहा हूं। वे का बोझ वह दौड़कर बाहर निकला। शायद मां को पुकारना चाहता था, लेकिन सामने सिर्फ वीरान रास्ता था। मां कहीं नहीं थी, पिता कहीं नहीं थे। वह चीखता रहा, लेकिन अब कोई उसे सुनने वाला नहीं था। दिन बीतते गए और वह सड़कों पर जीने लगा। कभी कभी लोग उस पर तरस खाकर खाना दे देते, लेकिन ज्यादातर लोग उसे दुत्कार देते। जिन्हें कभी ठुकराया था आज वही ठुकराने लगे, जिनसे कभी मुंह मोड़ा था आज वही मुंह मोड़ने लगे। वह समझ चुका था कि जो गलती उसने की थी उसकी सजा यही थी, अकेलापन। एक दिन जब वह एक मंदिर के बाहर बैठा था, उसकी नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ी। वह बच्चा भीख मांग रहा था। विक्रम ने उसकी आंखों में देखा, उन्हीं आंखों में जो कभी उसकी मां ने उसके लिए नम की थी। उसने हिम्मत जुटाई और बच्चे के पास गया। बेटा, तेरा कोई नहीं है? बच्चे ने सिर हिलाया। विक्रम की आंखें भर आई। उसने जेब में हाथ डाला, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने अपनी फटी हुई शर्ट उतारी और बच्चे को उड़ा दी। चल, आज से मैं तेरा मां भी हूं और बाप भी। उस दिन से विक्रम ने अपने जीवन को बदलने की ठानी। उसने भीख मांगना छोड़ दिया, छोटे छोटे काम करने लगा। धीरे धीरे उसने अनाथ बच्चों की मदद करना शुरू कर दिया। उसकी मां की आखिरी ख्वाहिश पूरी हो रही थी। वह किसी अनाथ को मां बोलने का मौका दे रहा था। पछतावे से कुछ नहीं बदलता, पर सही राह पकड़ ली जाए तो गुनाह भी इबादत बन जाते हैं। उन सब के लिए एक सीख है जो अपने मां बाप की ममता को नजरअंदाज करते हैं, जो ये सोचते हैं कि मां बाप हमेशा रहेंगे, लेकिन ये सच नहीं है। वक्त के साथ सब बदल जाता है, और जब एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इससे पहले कि पछताना पड़े, अपने मां बाप से प्यार करना सीखो।